हेलो फ्रेंड, जब भी आप किसी वेरिएबल को डिक्लेयर करते हैं तो उसका डेटा टाइप बताते हैं कि उस वेरिएबल के अंदर किस टाइप की वैल्यू को स्टोर कराना चाहते हैं। तो सी में 3 तरीके के डेटा टाइप होते हैं, डेराइव्ड, यूजर डिफाइंड और प्रिमिटिव। डेराइव्ड में आते हैं एरे, फंक्शन, पॉइंटर, रेफरेंस। यूजर डिफाइंड में आते हैं स्ट्रक्चर, यूनियन, इनम और टाइप डेफ, जिसके बारे में हम आगे की वीडियोज़ में सीखेंगे। तो इस वीडियो में जो टॉपिक कवर करेंगे वो है प्रिमिटिव डेटा टाइप। कौन कौन से प्रिमिटिव डेटा टाइप होते हैं, हर एक प्रिमिटिव डेटा टाइप का क्या साइज है, उनको प्रिंट या स्कैन कराने का फॉर्मेट क्या है, और उन डेटा टाइप के अंदर किस रेंज की वैल्यू को आप स्टोर करा सकते हैं और साइज ऑफ फंक्शन। तो चलिए शुरू करते हैं। बात करते हैं मेमोरी की। अगर यूज़र को कोई डेटा स्टोर कराना होता है तो मेमोरी में एक स्पेसिफिक एरिया में जाके स्टोर होता है। मेमोरी की यूनिट होती है किलोबाइट, गीगाबाइट, मेगाबाइट, टेराबाइट। मेमोरी की जो सबसे छोटी यूनिट होती है उसे कहते हैं बिट। अगर आपके पास 1 बिट का स्पेस है तो वहाँ पे या तो आप 0 स्टोर करवा सकते हैं या फिर 1, क्योंकि मेमोरी में जो डेटा स्टोर होता है वो 0 1 की फॉर्म में स्टोर होता है। चलिए इसको और इलाबोरेट कर लेते हैं। स्पेस की बात करते हैं। अगर आपके पास 1 बिट का स्पेस था तो आप वहाँ पे या तो 0 स्टोर करा सकते हैं या फिर 1। अगर आपके पास 2 बिट्स का स्पेस है तो वहाँ पे 0 0 0 1 1 0 1 1 ये सब वैल्यू स्टोर करवा सकते हैं। न्यूमेरिक फॉर्म में देखें तो 0 1 2 और 3 वैल्यूज़ को स्टोर करा सकते हैं। अगर आपके पास 3 बिट्स का स्पेस है तो आपकी जो वैल्यू होगी वो 0 0 0 से 1 1 1 तक जाएगी। तो न्यूमेरिक फॉर्म में उसकी रेंज कहाँ से कहाँ तक जाएगी, 0 से लेकर 7 तक। तो अगर आपके पास 3 बिट का स्पेस था तो आप टोटल कितनी वैल्यू स्टोर करवा पा रहे थे, 8। रेंज कहाँ से कहाँ तक जा रही थी, 0 से लेकर 7। अगर आपके पास 2 बिट्स का स्पेस था तो आप कितनी वैल्यू टोटल स्टोर करवा पा रहे हो, 4। न्यूमेरिक फॉर्म में रेंज कहाँ से कहाँ तक जा रही है, 0 से लेकर 3 तक। अगर आपके पास 1 बिट का स्पेस था तो टोटल वैल्यू आप 2 स्टोर करवा पा रहे थे, रेंज जा रही थी 0 से लेकर 1 तक। अब इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में देख लेते हैं। अगर आपके पास n बिट्स का स्पेस है तो आप टोटल कितनी वैल्यू स्टोर करवा पा रहे हो, 2n। और रेंज कहाँ से कहाँ तक जा रही है, 2 के केस में रेंज कहाँ से कहाँ तक जा रही थी, 0 से लेकर 7। 4 वैल्यूज़ के केस में रेंज कहाँ से कहाँ तक जा रही थी, 0 से लेकर 3। 2 वैल्यूज़ के केस में 0 से लेकर 1। स्टैंडर्ड फॉर्म में देखें तो रेंज जा रही थी 0 से लेकर 2n-1। ये क्या हो गई आपकी रेंज। तो अगर आपके पास n बिट्स का स्पेस है तो इतनी वैल्यूज़ को आप स्टोर करा सकते हो जिसकी रेंज जाएगी 0 से लेकर जितनी वैल्यूज़ आप स्टोर करा सकते हो उसका एक कम नंबर। तो अगर आपके पास 4 बिट्स का स्पेस है तो आप कितनी वैल्यू स्टोर करा सकते हो, 2^4। और रेंज कहाँ से कहाँ तक जाएगी, 0 से लेकर 2^4 -1। सिमिलरली 8 बिट्स के स्पेस में इतनी वैल्यूज़ आप स्टोर करवा सकते हो। रेंज कहाँ से कहाँ तक जाएगी, 0 से लेकर 2^8 -1 विच इज़ 255। तो अगर आपके पास 8 बिट्स का स्पेस है तो आपकी रेंज क्या बनी, 0 से लेकर 255 विच मीन 0 से लेकर 2^8 -1। क्योंकि मेमोरी में डेटा सिर्फ पॉजिटिव फॉर्म में तो स्टोर नहीं होता, कुछ वैल्यूज़ नेगेटिव और कुछ वैल्यू पॉजिटिव भी हो सकती है। तो 0 से 255 को अगर मैं साइंड और अनसाइंड की फॉर्म में बांटूँ, मतलब आधे नंबर पॉजिटिव और आधे नंबर नेगेटिव में बांटे, तो होगा क्या, 0 से लेकर 127 ये हाफ नंबर जाएंगे पॉजिटिव में, और -128 से -1 तक ये हाफ नंबर जाएंगे नेगेटिव फॉर्म में। तो अगर आप 0 से लेकर 255 की रेंज को पॉजिटिव और नेगेटिव फॉर्म में बांटते हैं तो हमने आधे नंबर दे दिए पॉजिटिव वैल्यूज़ को और आधे नंबर दे दिए नेगेटिव वैल्यू को। तो अगर आप साइंड फॉर्म में यूज़ करना चाहते हैं तो रेंज क्या बनेगी, -128 से लेकर 127, मतलब आधे नेगेटिव नंबर -128 से -1 और आधे पॉजिटिव 0 से 127। तो अगर साइंड फॉर्म में आप वैल्यूज़ को यूज़ करते हैं तो रेंज जाएगी इस तरीके से, और अगर आप अनसाइंड फॉर्म में वैल्यूज़ को यूज़ करते हैं तो रेंज जाएगी ऐसे। इसको जेनरिक फॉर्म में देख लेते हैं। साइंड में क्या बना, आपकी 8 बिट्स का स्पेस था आपके पास, 8 बिट्स में रेंज क्या बनती है, 2^8 -1। कहाँ से, 0 से लेकर। ये किस केस में था, अनसाइंड की फॉर्म में। अगर आप साइंड की फॉर्म में करते हैं तो क्या हुआ, -128 से 127, मतलब आपके पास 2^8 मतलब 256 वैल्यूज़ आप स्टोर करवा पा रहे हो। 256 वैल्यू का हाफ, यहाँ से आपकी रेंज शुरू हो रही है। 256 मतलब -2^8/2। इतने से लेकर कहाँ तक की वैल्यू आप स्टोर करवा पा रहे हो, 128 -1। 128 मतलब 2^8 डिवाइड बाई 2 -1। तो अगर आप
पॉजिटिव और नेगेटिव वैल्यूज़ दोनों को स्टोर कराना चाहते हैं तो पॉजिटिव के केस में 0 से उस पॉजिटिव वैल्यू तक की रेंज बनती है, लेकिन अगर आप आधे नेगेटिव नंबर भी यूज़ करना चाहते हैं तो रेंज बन जाएगी जेनरिक फॉर्म में -2n डिवाइड बाई 2 से लेकर के 2n डिवाइड बाई 2 -1। मेमोरी में आपको कितने बिट का स्पेस मिलेगा डिपेंड करता है प्रोसेसर पे। अगर आप चेक करना चाहते हैं कि आपके इंटीजर, कैरेक्टर या फ्लोट वेरिएबल को मेमोरी में कितने का स्पेस मिला है तो आप साइज़ ऑफ फंक्शन का यूज़ कर सकते हैं। साइज़ ऑफ फंक्शन का कैसे यूज़ करेंगे, आप या तो ऐसे लिख लीजिए साइज़ ऑफ और इंट का मतलब आपके इंटीजर वेरिएबल को मेमोरी में कितने का स्पेस मिलेगा, या फिर आप ऐसे भी लिख सकते हैं साइज़ ऑफ एक्स। अगर एक्स इंटीजर वेरिएबल है तो रिजल्ट बता देगा कि एक्स को मेमोरी में कितने का स्पेस मिलेगा। आप इसे प्रोग्राम में करके देखेंगे तो क्या करेंगे, प्रिंटफ फंक्शन का यूज़ करेंगे, क्योंकि साइज़ उसका एक नंबर ही होगा तो मैंने यहाँ पे %d फॉर्मेट का यूज़ किया है। साइज़ ऑफ फंक्शन का यूज़ करेंगे, ब्रैकेट में इंट लिखेंगे तो रिजल्ट आ जाएगा इंटीजर वेरिएबल को मेमोरी में कितने की जगह मिल रही है। और अगर आप इंटीजर वेरिएबल को डायरेक्ट ब्रैकेट के अंदर लिखते हैं तो उससे भी आपका रिजल्ट आ जाएगा। सिमिलरली अगर आप फ्लोट का देना चाहते हैं तो ऐसे देंगे साइज़ ऑफ ब्रैकेट के अंदर फ्लोट, तो आपको रिजल्ट मिल जाएगा। अपने प्रोग्राम में रन करके देखेंगे कि आपके उस वेरिएबल को मेमोरी में कितने का स्पेस मिला है। यहाँ पे मैंने एक टेबल बनाई है जिसमें डेटा टाइप, उसका फॉर्मेट, उसका साइज़ और उसकी रेंज को लिखा है। सबसे पहले बात करते हैं कैर डेटा टाइप की। कैर डेटा टाइप का फॉर्मेट है %c। अगर आप उसे न्यूमेरिक फॉर्म में दिखाना चाहते हैं तो %d से दिखा सकते हैं। साइज़ है इसका 1 बाइट। अगर आप इसे न्यूमेरिक फॉर्म में दिखाना चाहते हैं तो साइंड और अनसाइंड दो तरीके से दिखा सकते हैं। साइंड में उसकी रेंज जाएगी -28 से 127 और अनसाइंड में जाएगी 0 से 255। नेक्स्ट बात करते हैं इंट डेटा टाइप की। इंट डेटा टाइप दो टाइप के होते हैं, शॉर्ट इंट और लॉन्ग इंट। शॉर्ट इंट और लॉन्ग इंट दोनों में आप साइंड और अनसाइंड फॉर्म में भी यूज़ कर सकते हैं। फॉर्मेट ये सब है, साइज़ इनका ये सब है और रेंज अकॉर्डिंगली उस हिसाब से जाएगी जैसा कि मैंने फॉर्मूला में बताया था। नेक्स्ट बात करते हैं फ्लोट। फ्लोट डबल और लॉन्ग डबल 3 टाइप के होते हैं। डिपेंडिंग अपॉन आप कितना बड़ा फ्लोट वैल्यू लेना चाहते हैं आप अकॉर्डिंगली फ्लोट डबल या लॉन्ग डबल का यूज़ कर सकते हैं। अगर आप फ्लोट डेटा टाइप यूज़ करते हैं तो मेमोरी में उसे 4 बाइट की जगह मिलेगी और अकॉर्डिंगली उसकी रेंज इतनी बनेगी। अगर आप बड़ा फ्लोट वेरिएबल लेना चाहते हैं, मतलब बड़ा डेसिमल वैल्यू लेना चाहते हैं, तो आप डेटा टाइप को डबल या फिर लॉन्ग डबल बताएंगे, क्योंकि उससे क्या होगा, उनकी रेंज भी बढ़ जाएगी। तो यहाँ पे आप कंप्लीट चार्ट देख सकते हैं जहाँ पे मैंने डेटा टाइप, फॉर्मेट, साइज़ और रेंज बताया है।